हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब एसिड और बेस के हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जिसके अंदर हम लोगों को दो टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेस, मतलब एसिड और बेस को हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। और सेकंड जो टॉपिक हमारे पास होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कराने पर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है इसके अंदर वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद। तो मेटल को हम लोग दो चीज़ों के साथ रिएक्ट करेंगे, सबसे पहले एसिड के साथ और फिर बेस के साथ। तो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसिड के साथ। हमारे पास एसिड है, इस एसिड को हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन देख लेते हैं कि एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराने पर किस तरीके की इक्वेशन हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर हम लोगों के पास जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो होगी एसिड और मेटल, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है। इन दोनों ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद जो केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं इन दोनों रिएक्टेंट को रिएक्ट कराने पर। तो एसिड और मेटल को आपस में रिएक्ट कराएंगे। तो जो जनरल इक्वेशन, जो जनरल रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगी सभी एग्जांपल्स के लिए, वो होगी एक सॉल्ट बनेगा जो कि मेटल सॉल्ट होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास हो गया 2HCl। हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, इसको हम लोग एक मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे। मेटल है हमारे पास जिंक, जिंक के साथ हम लोगों ने इसको रिएक्ट कराया और जो रिएक्शन होगी उसके अंदर एक सॉल्ट बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो बननी ही बननी है H2। इसके साथ एक सॉल्ट बनेगा, वो जो सॉल्ट होगा वो होगा जिंक क्लोराइड ZnCl2। तो ये दो प्रोडक्ट इसके अंदर बन जाएंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया कि एसिड के साथ मेटल किस तरह रिएक्ट करता है। मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। एक एग्जांपल इसके अंदर हम लोग बेस का भी देख लेते हैं। बेस के अंदर क्या रिएक्शन होगी। बेस में सबसे पहले इसके भी एक जनरल इक्वेशन जो हम लोगों को देखनी है, वो जनरल इक्वेशन इधर हम लोग राइट अप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास बेस होगा, इस बेस को हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस, तो वही सेम जनरल इक्वेशन है, मतलब सेम एग्जांपल है, बस इधर बेस है और इधर एसिड था। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन हो गई। अब इसके लिए एक एग्जांपल भी है हमारे पास। इसके लिए एक बड़ी एग्जांपल है, हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया NaOH। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेंगे एक मेटल के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जिंक के साथ रिएक्ट करा दिया जो कि मेटल है। जिंक के साथ रिएक्ट कराने पे क्या होगा, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी जो कि रिलीज़ हो जाएगी और इधर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है, इधर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एक हमारे पास सॉल्ट बनेगा। जो सॉल्ट होगा वो होगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट हमारे पास सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया एसिड और बेस को मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करने पर क्या होता है।
इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम लोग को इसका टेस्ट करना है कि हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन के अंदर रिलीज़ होनी है, हम लोगों को इसका टेस्ट करना है कि हाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है या ये गैस जो रिलीज़ हो रही है वो हाइड्रोजन ही है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक कैंडल लेंगे, बर्निंग कैंडल लेंगे, उस बर्निंग कैंडल को ये जो गैस रिलीज़ हो रही है इसके पास लेकर आएंगे। इसके पास लाने पे क्या होगा, ये जो गैस है और उस बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में आने से ही एक पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करेगी, मतलब बर्न हो जाएगी और पॉपअप साउंड देगी। मतलब हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिबल होती है, मतलब अगर कांटेक्ट में आ जाए हीट के या कैसे भी तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्ट कर जाती है और ब्लास्ट यानी बर्निंग सिचुएशन क्रिएट कर देती है। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड can be treated, hydrogen gas released can be treated with burning candle near gas bubbles. To test the gas, to test the nature of gas, तो हम लोग हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में बर्निंग कैंडल को लाएंगे, इसके साथ ट्रीट कराएंगे जिससे कि हम लोगों को पता चले इस गैस का नेचर कैसा है। अगर वो हाइड्रोजन गैस होगी तो वो बर्स्ट करेगी, इट बर्स्ट विद पॉप अप साउंड, तो एक पॉप साउंड देगी ये गैस। तो ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे या बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो किस तरीके से रिएक्शन होगी और क्या क्या प्रोड्यूस होगा। ये जो जनरल इक्वेशन है आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके लिए एक एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, हाइड्रोजन गैस को किस तरीके से टेस्ट किया जाए हम लोगों ने वो भी देख लिया। बर्निंग कैंडल की मदद से उसके पास लेकर आएंगे तो बर्निंग कैंडल से क्या होगा, वो हाइड्रोजन गैस एक बस्ट होगी और हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो बस्ट हो जाएंगे और पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड जो हमारे पास इसके अंदर टॉपिक आता है वो होता है कि रिएक्शन करनी है हम लोगों को मेटल कार्बोनेट की या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। इधर लिख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट को मैं CO3 शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि कार्बोनेट CO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिएक्शन देखनी है हम लोगों को मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, किसके साथ, वही एसिड और बेस के साथ। तो एसिड और बेस के साथ देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एसिड की। एसिड के अंदर क्या होगा, हमारे पास एसिड है, इस एसिड के अंदर जो जनरली रिएक्शन बनेगी उस जनरल रिएक्शन को लिख लेते हैं। एसिड है, एसिड को हम लोगों ने मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो इधर मेटल कार्बोनेट शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ मेटल कार्बोनेट को, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे एसिड और को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो इधर बनेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये तीन प्रोडक्ट इधर बनने वाले हैं, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। तो तीन प्रोडक्ट हमेशा बनेंगे, ये जनरल रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसके बेस पे हमारे पास एग्जांपल भी होगा, उस एग्जांपल को भी देखेंगे। इसके बेस पे हमारे पास एक एग्जांपल भी होगा, इस एग्जांपल को भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग
इस एग्जाम्पल को यहाँ राइट अप कर लेते हैं जो इसके लिए है। हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, एसिड। अब इस एसिड के साथ हम लोग मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी को भी रिएक्ट करा सकते हैं। सबसे पहले मेटल कार्बोनेट को लेते हैं। तो हमारे पास मेटल था सोडियम और उसका कार्बोनेट हो गया सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। इस सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराऊंगा तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो फिक्स है, ये तो बनने ही बनना है, बस हम लोगों को सॉल्ट की तरफ ध्यान देना है। सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट बनेगा इधर NaCl, सिंपल है। कार्बोनेट में से CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब बचा क्या, सोडियम और HCl था, HCl में से H वाटर के अंदर चला गया, ऑक्सीजन भी चला गया, बचा क्या Cl और सोडियम। तो सोडियम NaCl, तो NaCl बन जाएगा। तो इधर NaCl बैलेंसिंग में इधर 2 आएगा, तो NaCl बन गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। मेटल कार्बोनेट देख लिया। अब इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे। तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl को हम लोगों ने रिएक्ट करा दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसको रिएक्ट कराने पे क्या होगा, वही 3 प्रोडक्ट बनेंगे। इसके अंदर हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी देखने को और वाटर तो मिलेगी, ये दोनों फिक्स हैं। वाटर बन गया HCl में, HCl का H वाटर के अंदर चला गया तो H खत्म। हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर चला गया H, 2 H चले गए, ठीक है। अब बचा हमारे पास कार्बोनेट में CO2 बन गया, तो ये भी गया। अब बचा हमारे पास सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम क्लोरीन ही बनाएगा NaCl, तो ये बना दिया सॉल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये वाटर हो गया। तो एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। तो सेम रिएक्शन करते हैं चाहे मेटल कार्बोनेट को मिलाओ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाओ एसिड के साथ। अब एक चीज़ और हम लोगों का बेस के अंदर भी देखनी है। बेस के अंदर रिएक्शन को देखने से पहले सबसे पहले इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं। अगर इस जो इधर हमारे पास रिएक्शन बनी है, इस रिएक्शन के अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अगर टेस्ट करना चाहते हैं कि इधर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है हम लोग इसके लिए टेस्ट, जैसे हम लोगों ने इधर हाइड्रोजन के लिए टेस्ट किया था, सिमिलरली हम लोग इधर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट करेंगे। इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा देंगे। एक इम्पॉर्टेंट है इधर, ऐसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट थी। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट करा देंगे कैन, और कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड, इसको टेस्ट कराएंगे बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। तो लाइम वाटर से इसको रिएक्ट इसके साथ पास करा देंगे, लाइम वाटर के अंदर से पास कराएंगे जिससे हम लोगों को इसका टेस्ट हो जाए। अभी इसको कैसे होगी रिएक्शन इसके बारे में समझेंगे। तो क्या हम लोगों को पास कराना है, लाइम वाटर इसमें से पास कराना पड़ेगा। तो लाइम वाटर के अंदर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाए तो क्या रिएक्शन होगी। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसी को लाइम वाटर कहते हैं, हम लोग जानते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन से निकल रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्यूब्स की मदद से सीधे लाइम वाटर के अंदर जो अलग बीकर या अलग हमारे पास फ्लास्क में रखा हुआ है उसके अंदर इस गैस को पहुंचा देंगे। ये गैस जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करने पे क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ वाटर भी बनेगा। तो ये 2 प्रोडक्ट इधर बन जाएंगे। तो लाइम वाटर का क्या हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो इधर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो जनरली जो घर में वाइट वॉश होती है या कहीं हम बिल्डिंग पे या वॉल पे वाइट वॉश करते हैं, वाइट वॉश में शाइनिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको चूना यानी लाइम वाटर ही तो होता है वो। अब तो रेडीमेड जो पेंट्स आते हैं उनके अंदर ये पहले से ही होता है प्रोसेस। तो उसके अंदर क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो लाइम वाटर होता है, उस लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो जाता है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो एटमॉस्फेयर वाली कार्बन डाइऑक्साइड उस चूने के साथ रिएक्ट हो जाती है जो हम लोग वॉल पे कर देते हैं। उसके साथ रिएक्ट होने पे क्या होता है, वो वाटर बनाता है, वाटर बाद में इवेपोरेट हो जाता है और वॉल पे सिर्फ बचती है कैल्शियम कार्बोनेट।
वो जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है वो बहुत ज़्यादा मिल्की हो जाती है, मतलब शाइनिंग करना स्टार्ट कर देती है। इस वजह से जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी लगने लगती है पेंट करने के बाद। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंस हो गया डेली लाइफ की, जो हम लोग देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड जो इधर प्रोड्यूस हुई है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस अमाउंट में पास कर दिया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में जाएगी तो ये शाइनी यानी टर्न्स मिल्की होने के बाद शाइनी कलर देगी, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। अगर इसका एक्सेस हो जाए, अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाए तो क्या होगा? तो इधर हम लोग लिख लेते हैं व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड। जब एक्सेस CO2 पास्ड मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर जाएगा तब क्या होगा? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्सेस अमाउंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास कर जाती है लाइम वाटर से तो क्या होगा? तो इधर क्या होगा? यही रिएक्शन है। अभी इसी रिएक्शन में ही हम लोगों को क्या, ये जो प्रोडक्ट बना था फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और आ रही है गैस, तो इसी के साथ तो प्रोडक्ट के साथ ही तो रिएक्ट करेगा। तो इधर हम लोगों को लिखना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये हमारे पास अब ये 3 रिएक्टेंट बन गए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में तो और ज़्यादा इसी प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो इसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी, क्या होगा फिर? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने से क्या होता है? ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसकी वजह से जो मिल्की कलर आया था वो मिल्कीनेस ख़त्म हो जाती है, तो हम लोग लिख देते हैं मिल्कीनेस डिसअपियर। तो सिमिलरली तो सिंपल सी बात है, अगर जो हम लोगों ने पेंट किया उस पेंट के जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जो लाइम वाटर हम लोगों ने उधर लगाया है, चूना वॉल पे किया है, वो अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आ जाए तो उसमें शाइनिंग नहीं मिलती। अब ये पॉल्यूशन अगर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर के अंदर तो इसकी वजह से शाइनिंग नहीं मिल सकती है वॉल्स के ऊपर, क्योंकि उधर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। तो ये दो हम लोगों ने इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। तीसरी चीज़ हम लोगों को देखनी है, बेस के साथ रिएक्ट कराने पे क्या होगा। तो बेस के साथ अब हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे। बेस के साथ हम लोग पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं। बेस के अंदर जनरल रिएक्शन क्या होगी? बेस लिया हम लोगों ने, इस बेस के अंदर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाता, तो इसमें कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। मतलब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती। तो इसका सिंपल सा है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते, नो रिएक्शन, सिर्फ ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। वो हम लोगों ने रिएक्शन और उसके एग्जांपल और उसकी इंपॉर्टेंस देख ली। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, जिसके अंदर हम लोगों ने मेटल को रिएक्ट कराया पहले एसिड और बेस के साथ, और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंस थी वो भी हम लोगों ने देख लिया। सेकंड टॉपिक जो हमारे पास था, रिएक्शन कराई हम लोगों ने मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड और बेस के साथ। एसिड के अंदर जो इंपॉर्टेंस थी उसके एग्जाम्पल थे हम लोगों ने देख लिया, और बेस के साथ ही रिएक्ट करता ही नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।